नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो एंड फन पे आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये क्रिप्टो ईयर के लिए खुशी की बात है। क्योंकि आज जो बात करने जा रहे हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया, ये क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये क्यों न्यूज आज ये बात करना पड़ रहा है हम लोगों को। आज आपके लिए वो खबर है जिसका इंतजार हर क्रिप्टो यूजर करते हैं। एक ऐसी खबर जो इंतजार हर क्रिप्टो यूजर करते हैं। पहली बार भारत सरकार ने खुद क्रिप्टो कम्युनिटी से राय मांगी। किससे राय मांगी? क्रिप्टो कम्युनिटी से। यानी 30% टैक्स और 1% टीडीएस जैसी सजा। अब बदल सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? 30% जो टैक्स और 1% टीडीएस जो लगता था, वो बदल सकता है क्या? क्या इंडिया आखिरकार क्रिप्टो की दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर मानने जा रहा है क्या? तो हम लोग आज पूरी तरीके से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सोचिए, आप मेहनत करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि आप मेहनत करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। रिस्क आपने लिया है और साल के आखिरी में प्रॉफिट हो या लॉस, सरकार को आपको 30% टैक्स देना है तो देना है। पहला नंबर। दूसरा चर्चा क्या है? हर बार बाई या सेल, आप जितने बार बाई और सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, 1% टीडीएस भी कट जाता है। इसी वजह से हजारों ट्रेडर्स, लाखों ट्रेडर्स आज इंडिया छोड़कर कहां जा रहे हैं? दुबई, सिंगापुर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हालत बदल सकते हैं, क्योंकि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिसीजन ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। क्रिप्टो यूजर्स से क्या पूछे हैं, राय मांगे हैं कि क्या आपको चाहिए। दोस्तों, ये सर्वे नहीं है, कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद का किरण है ये। अभी क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाए तो सबसे बड़ी उम्मीद का किरण है ये इंडिया के लिए, जो भी क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए भी। सरकार से सवाल सीबीडीसी ने पूछा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल कमीशन ने किससे पूछा है सवाल? क्रिप्टो एक्सचेंज और एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहे हैं। क्या क्या, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन सवाल आप पूछ रहे हैं और इस सवाल पूछने का मकसद क्या है, तो हो सकता है रेगुलेशन आने में और हम लोग को गेम चेंबर भी साबित हो सके। क्या इंडिया सिर्फ गाइडलाइन चाहिए या क्रिप्टो कानून चाहिए 2025? पहला सवाल क्या चाहिए, क्या इंडिया को सिर्फ गाइडलाइन चाहिए या क्रिप्टो कानून चाहिए 2025 में? दूसरा सवाल है, कितना पैसा इंडिया से बाहर गया? जितने भी ट्रेडर्स जो दुबई सिंगापुर शिफ्ट हो गए, वो पैसा, कितना पैसा इंडिया से बाहर गया? क्या लॉस सेटअप अलाउ होना चाहिए? लॉस सेटअप अलाउ होना चाहिए मतलब क्या हुआ, जैसे प्रॉफिट हो तो ठीक है, बट लॉस वहां पे हो तो उसका क्या होला, ये दोनों को मर्ज करके वहां पे गिनना चाहिए। यहाँ पर टैक्स लिया जाए क्या? 30% फ्लैट टैक्स मार्केट पर क्या असर किया है? जो 30% जो फ्लैट टैक्स है, उससे मार्केट पर क्या असर पड़ा है, इस पर भी चर्चा हो रहा है। पांचवा सवाल है, 1% टीडीएस सबसे बड़ी दिक्कत है क्या? जो 1% टीडीएस देते हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत है क्या? छठा सवाल है, मार्केट मेकर्स, जितने भी मार्केट मेकर्स होते हैं, रिटेलर है, इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग रूल होना चाहिए क्या? ये पूछ रहे हैं कि मार्केट मेकर्स हो, रिटेलर हो, इंस्टीट्यूट के लिए, हर सभी के लिए क्रिप्टो कानून अलग अलग होना चाहिए क्या? और सबसे बड़ा, ऑफ ऑफ एक्सचेंज जैसे कंट्रोल करे ताकि इंडिया भी एक्सचेंज सबसे बराबरी मिल सके। जितने भी ऑफशोर्स एक्सचेंज हैं, बहुत जो बाहर के एक्सचेंज है, उतना कंट्रोल कौन करे ताकि इंडिया एक्सचेंज की बराबरी मिल सके, उतना वहां पे उतना सुविधा उन लोगों को दिया जाए कि सरकार वहां पर इंडिया के एक्सचेंज बराबर वो मिल सके। ग्लोबल गुड न्यूज क्या है दोस्तों? चाइना को छोड़कर बाकी जितने भी बड़े देश हैं, वो क्रिप्टो बैन नहीं कर रहे हैं। केवल चाइना ही क्रिप्टो बैन किया हुआ है। जैसे यूएसए, दुबई, सिंगापुर, सब ने रेगुलेशन का रास्ता अपनाया। सब ने क्या रेगुलेशन यानी रूल का रास्ता अपनाए। अब इंडिया भी G20 गाइडलाइंस और ओईसीडी फ्रेमवर्क को मानते हुए एक क्रिप्टो लॉ ला सकता है। किसको मानते हुए? G20 गाइडलाइंस को और ओईसीडी फ्रेमवर्क को मानते हुए क्रिप्टो लॉ ला सकता है। मतलब कल तक जो मार्केट से भाग रहे थे, इंडिया से जो भाग रहे थे, मार्केट इस इंडिया से या ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट से भाग रहे थे, वो मार्केट अब इंडिया से वापस फिर से आ सकता है। ऑटोमेटिक यहाँ मार्केट ये आ सकते हैं। यानी क्रिप्टो यूजर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात बन सकती है। दोस्तों, इंडिया में अगर टैक्स और कंप्लायंस बैलेंस लेता है, मान लीजिए कि टैक्स जो भी है या कंप्लायंस जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं बैलेंस लेता है, तो दुनिया का अगला क्रिप्टो हब भारत सरकार, भारत बन जाएगा। सीधा सीधा भारत के द्वारा बनाया जाएगा, वो भारत बन जाएगा। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है 30% टैक्स और 1% टीडीएस को हटा देना चाहिए, या इंडिया को दुबई जैसा मॉडल को अपनाना चाहिए
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि इस बार पहली बार आवाज सुनने के लिए तैयार है सरकार आपकी। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू ऑल ऑफ यू यूट्यूब ऑडियंस।